जय माता दी दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की जो रात होती है वो मामूली चांदनी रात नहीं होती, बल्कि इस रात के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन कवि भी अपनी कविता में करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। बरसात के बाद धुले आसमान में चंदा की चांदनी देखते ही बनती है कि माँ लक्ष्मी भी इस रात को धन की वर्षा करने से खुद को रोक नहीं पाती है। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चारों ओर बिखरी चांदनी में अमृत की वर्षा होती है कि दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का ये विशेष अवसर होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस रात को किए गए कुछ खास उपाय आपके घर में भी धन वर्षा जरूर से कराते हैं। दोस्तों, इस दिन की पूजा बहुत खास होती है और माँ लक्ष्मी उन सभी पर प्रसन्न होती है जो इस दिन माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन से 5 काम हैं जिनके करने से माँ लक्ष्मी जो है आपके पूरे जीवन को धन धान्य से भर देती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को वैसे तो बहुत से काम किए जाते हैं। वैसे पूर्णिमा का संबंध स्नान, दान और व्रत से तो होता ही है। दोस्तों, इस दिन आपने स्नान जरूर से करना चाहिए, दान तो करना ही चाहिए और इस दिन का व्रत करने से जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिन आपने खीर का जो भोग लगाना हो, आपके जीवन में मिठास के साथ धन और ऐश्वर्य का सुख भी लेकर आता है, क्योंकि माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में अमृत की वर्षा होती है और इस रात में चावल की खीर बनाकर महीन कपड़े से ढककर उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। दोस्तों, दूध, चावल और शक्कर तीनों ही माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं और दोस्तों इस प्रसाद को, इस खीर को रात भर चांदनी के खुले आकाश में रखा जाता है और फिर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाया, इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और सब परिवार ग्रहण किया जाता है। और माना जाता है कि इस खीर को खाने से स्वास्थ्य रूपी संपदा और आरोग्य रूपी वरदान की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, साथ ही आपके घर से धन की कमी भी दूर हो जाती है। दोस्तों, इस खीर से जहाँ आरोग्य की प्राप्ति होती है, वहीं माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति आपको अवश्य ही होती है। लेकिन दोस्तों, इस खीर को बनाने का एक विशेष तरीका होता है। इस खीर को कैसे बनाना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन ख्याल रहे दोस्तों, कम से कम 3 खीर को आपने चांद की रोशनी में ज़रूर से ही रखना है और फिर ही इसका भोग जो है वो आपने सुबह लगाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, शाम को खीर बनाते हैं, चांद निकलने के बाद में उसे चांदनी में रख देते हैं और 1-2 घंटे बाद ही उसे उठाकर भोग लगाकर ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपने रात भर ब्रह्म मुहूर्त तक आपने रखना है, उसके बाद में सुबह 4 बजे आपने उसे वहाँ से हटाना है, माँ को भोग लगाकर फिर इसे ग्रहण करना है। दोस्तों, अगला जो काम है वो है रात्रि जागरण का। दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा को कोजागरा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरा का मतलब ये होता है, माँ लक्ष्मी पूछती है कि इस समय कौन जाग रहा है। माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा के दिन दोस्तों माँ लक्ष्मी भ्रमण करती है और इस दिन सोना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा को रात करते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और दोस्तों माँ लक्ष्मी का ध्यान करने और जागरण के कारण ही इसे कोजागरा के नाम से जाना जाता है कि रात में माँ लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ धरती लोक का भ्रमण करती है और देखती है कि रात को कौन जाग रहा है। और दोस्तों, इस रात को आपने जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करना चाहिए। उसके अलावा लक्ष्मी कुबेर मंत्र का जाप करने से भी दोस्तों आपके घर में माँ की कृपा बरसेगी और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन एक विशेष काम भी करना होता है, वो है दिवाली से पहले शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपने पूर्णिमा की सुबह में स्नान करके तुलसी के आगे
घी का दीपक लगाना है, साथ ही आपने तुलसी जी को सिंदूर भी अर्पित करना है। इसके अलावा कोई मीठी सफ़ेद मिठाई का आपने भोग लगाना है। माँ लक्ष्मी की 11 तुलसी की 11 परिक्रमा करते हुए मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवाय। ये बोलते हुए आपने तुलसी जी की पूजा करनी। दोस्तों, इस पूजा से न सिर्फ भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में वास करने लगते हैं। इसलिए आपने पूजा तो करनी ही है। साथ ही दोस्तों, जब आप शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो उसमें कुछ विशेष भोग हैं वो आपने ज़रूर से लगाने चाहिए। माँ लक्ष्मी की इस दिन की जो पूजा है दोस्तों, उसमें ऐसी वस्तुओं का आपने भोग लगाना है जो माँ को प्रिय है, जैसे सिंघाड़ा, मखाना, दही, पान, बताशे। दोस्तों, ये आपने पूजा में ज़रूर से रखने चाहिए। साथ ही कौड़ी जो है, जिसे कि माँ लक्ष्मी का भाई समझा जाता है, उन्हें आपने पूजा में ज़रूर से रखना चाहिए। हल्दी और केसर का तिलक करना चाहिए और फिर लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में वापस रख लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शाम की पूजा में दोस्तों, आपने इन सब चीज़ों का भोग माँ को ज़रूर से लगाना चाहिए और भोग लगी प्रसाद के रूप में वितरित कर अपने परिवार सहित ग्रहण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उन घरों में ज़रूर बरसती है जहाँ माँ को इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। साथ ही दोस्तों, एक सबसे मुख्य चीज़, सबसे प्रमुख चीज़ वो है दोस्तों साफ़ सफाई। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि माँ लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ स्वच्छता रहती है, जहाँ साफ़ सफाई रहती है, जहाँ मकड़ी के जाले नहीं रहते। इसीलिए आप देखते होंगे आप दोस्तों कि दीपावली के समय सब कोई अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ ही रहना पसंद करती है जहाँ स्वच्छता है। इसलिए दोस्तों, आपने दीपावली से पहले, शरद पूर्णिमा के दिन के पहले से ही अपने घर को साफ सुथरा कर लेना है और सफाई के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। घर के मेन गेट पर आम के पत्तों की बंधनवार लगानी है। माँ लक्ष्मी के चरण कमलों वाली रंगोली बना लेनी है। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे सिंपल काम है, लेकिन आप देखेंगे दोस्तों कि इससे आपके जीवन में जिस तरह चंद्रमा की रोशनी से पूरा आकाश जगमगा उठता है, वैसे आपके घर की खुशियों से आपके घर के हर सदस्य का चेहरा मुस्कुराने लगेगा। इसलिए दोस्तों, ज़रूर से बहुत ही आसान से सरल से उपाय हैं। पूजा कैसे करनी है, किस दिन करनी है, उसका वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।